पहला चैप्टर है बायोलॉजी का और ये संडे टू संडे क्लास चलेगी साइंस की, तो धीरे धीरे ये भी पूरा कंप्लीट होता जाएगा। देखना इसमें पोषण दो प्रकार के होते हैं, पोषण दो प्रकार के होते हैं। पहला लिखना स्वपोषी पोषण, स्वपोषी पोषण, और दूसरा लिखना विषमपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण और दूसरा लिखना विषमपोषी पोषण। हो गया? स्वपोषी और विषमपोषी का मतलब क्या है? जो लोग अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो स्वपोषी कहलाते हैं, जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? विषमपोषी। तो क्या अपन लोग स्वपोषी हैं या विषमपोषी? दूसरों पे निर्भर है कि अपने पे ना? अपने पे निर्भर है हम। सब्जी वगैरह आप कहाँ पेड़ों से प्राप्त करते हैं? इसमें लिखिए जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें स्वपोषी पोषण कहते हैं। जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें स्वपोषी पोषण कहते हैं। जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें स्वपोषी पोषण कहते हैं। हो गया? उदाहरण पौधे, उदाहरण पौधे हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अगला पॉइंट, जो भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, जो भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं उन्हें विषमपोषी पोषण कहा जाता है या फिर विषमपोषी कहा जाता है। जो भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें विषमपोषी पोषण या विषमपोषी कहा जाता है, विषमपोषी कहा जाता है। उदाहरण मानव, शेर, गाय, कुत्ता, बिल्ली, इतने सारे जो भी कुछ है पौधों के अलावा तब क्या है? विषमपोषी है, दूसरों पर निर्भर रहते हैं। तो एक उदाहरण लिख लो, मानव, गाय, शेर, गाय। अब क्या पोषण के प्रकार? विषमपोषी, विषमपोषी 4 प्रकार के होते हैं। विषमपोषी 4 प्रकार के होते हैं। होलोजोइक, परजीवी, होलोजोइक, परजीवी, मृतोपजीवी और सिम्बायोटिक। मृतोपजीवी और सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक। हो गए? पहला पॉइंट लिखना होलोजोइक, होलोजोइक। होलोजोइक में लिखना जो जीव भोजन ग्रहण, जो जीव भोजन ग्रहण, पाचन, अवशोषण, जो जीव भोजन पाचन, ग्रहण, अवशोषण, उपापचय, जो जीव भोजन ग्रहण, पाचन, अवशोषण, उपापचय और अपशिष्ट निष्कासन की क्रिया करते हैं, अपशिष्ट निष्कासन की क्रिया करते हैं, उन्हें होलोजोइक कहा जाता है, उन्हें होलोजोइक कहा जाता है। क्लियर? उदाहरण में लिखना मनुष्य एवं अमीबा। मनुष्य का मतलब क्या है? जितने भी जीव जंतु हैं, जैसे जानवर है, जानवर भी लिख सकते हैं। मनुष्य
उदाहरण में मनुष्य, जानवर, अमीबा। हो गया। अगला लिखना पॉइंट परजीवी, जिसे इंग्लिश में पैरासाइट भी बोलते हैं। परजीवी में लिखना वे जीव जो दूसरों के शरीर पर, वो जीव जो दूसरों के शरीर पर रहकर पोषण प्राप्त करते हैं, वो जीव जो दूसरों के शरीर पर रहकर पोषण प्राप्त करते हैं परजीवी कहलाते हैं। परजीवी कहलाते हैं। परजीवी कहलाते हैं। उदाहरण लिखना, बालों में क्या पड़ जाते हैं? जूं। लिखना उदाहरण में जूं। और दूसरा उदाहरण लिखना अमरवेल का पौधा। देखा आपने? पत्ती पत्ती धारियां बस होती है ना, उसमें जड़ होती है ना पत्ती होती है, कुछ नहीं होता, बस दूसरे पेड़ों पे चढ़े जाते हैं, उनसे पोषण ग्रहण करते रहते हैं। तीसरा पॉइंट लिखना मृतोपजीवी। 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 मृतोपजीवी में लिखना वे जीव जो मृत और सड़ते हुए पदार्थों से, वे जीव जो मृत और सड़ते हुए पदार्थों से, वे जीव जो मृत और सड़ते हुए पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। वे जीव जो मृत और सड़ते हुए पदार्थों से अपना भोजन या पोषण ग्रहण करते हैं, उन्हें मृतोपजीवी कहा जाता है। उदाहरण कवक, मशरूम और बैक्टीरिया। कवक, मशरूम, बैक्टीरिया। कवक आपने देखा है बासी रोटी हो जाती है तो फफूंद जमता है, और मशरूम कुकर मुर्दा कहते हैं। ये मशरूम अलग उगाया भी जाता है, इसकी सब्जी बनाई जाती है। ये कुकर मुर्दा भी बरसात के मौसम में हो जाता है, मशरूम चला हो गया। अगला पॉइंट लिखना सिम्बायोटिक, यानी सहजीवी कहलाते हैं। सहजीवी। सहजीवी इसमें क्या करते हैं? साथ साथ एक दूसरे का पोषण भी करते हैं, रहते भी हैं साथ में। सहजीवी दो जीवों का आपसी सहयोग से, दो जीवों का आपसी सहयोग से पोषण प्राप्त करना। दो जीवों का आपसी सहयोग से पोषण प्राप्त करना सहजीवी कहलाता है। दो जीवों का आपसी सहयोग से पोषण प्राप्त करना सहजीवी कहलाता है। हो गया। उदाहरण लिखना लाइकेन। 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 अब लाइकेन क्या है? लाइकेन जैसे आपने तालाबों में काई वगैरह देखी, तो दो जीव होते हैं, वो एक साथ एक दूसरे को पोषण प्रदान करते हैं। तो लाइकेन फंगस और एल्गी, फंगस प्लस एल्गी से मिलकर बनता है। लाइकेन पुस्तक में लिख लेना फंगस प्लस एल्गी। हो गया। फंगस प्लस एल्गी, तो ये लाइकेन कहलाता है। अगला पॉइंट डालना कीट भक्षी पादप। कीट भक्षी पादप आपने देखा होगा मूवियों में कि बड़े बड़े पेड़ होते हैं, वो आदमियों को ऐसे ही नजर आता है, लेकिन
लेकिन असलियत में होता नहीं। क्या करते हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को अपने फूलों में बंद कर लेते हैं, फिर उनसे रस चूस लेते हैं। तो इसमें लिखना कीटभक्षी पादप, कीटभक्षी पादप। कीटभक्षी पादप कौन कौन से हैं, इसमें लिखना पहले वीनस फ्लाईट्रैप, वीनस फ्लाईट्रैप, वीनस फ्लाईट्रैप। दूसरा लिखना पिचर प्लांट, पिचर प्लांट, पिचर प्लांट। तीसरा लिखना सन ड्यूक प्लांट, सन ड्यूक प्लांट। पिचर प्लांट और सन ड्यूक प्लांट, ये तीन ऐसे सन ड्यूक प्लांट, ये तीन ऐसे पौधे हैं जो अपने पोषण के लिए, जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं वो अपने फूलों को ऐसे बिखरा लेते हैं ताकि दूसरे कीड़े उस पर बैठते हो या फिर उसको फूल को बंद कर लेते हैं। उनमें कांटे भी होते हैं जो कीड़े को मार देते हैं, उससे जो रस निकलता है अपना पोषण प्राप्त करते हैं। हो गया ये तीनों। अगला पॉइंट लिखना पोषक तत्व भोजन के वे घटक हैं, पोषक तत्व भोजन के वे घटक हैं जो वृद्धि, पोषक तत्व भोजन के वे घटक हैं जो वृद्धि, ऊर्जा और जीवन कार्यों को, वृद्धि, ऊर्जा और जीवन कार्यों को बनाए रखने के लिए, वृद्धि, ऊर्जा और जीवन कार्यों को बनाए रखने के लिए उपयोगी होते हैं। हो गया। लिखना पोषक तत्वों की आवश्यकता, पोषक तत्वों की आवश्यकता, पोषक तत्वों की आवश्यकता। नंबर 1 लिखना यह ऊर्जा देते हैं, यह ऊर्जा देते हैं। दूसरा पॉइंट लिखना शरीर निर्माण में सहायक होते हैं, शरीर निर्माण में सहायक होते हैं। शरीर यह ऊर्जा देते हैं। दूसरा पॉइंट है यह शरीर निर्माण में सहायक होते हैं। तीसरा पॉइंट लिखना है संरक्षी भोजन प्रदान करते हैं, संरक्षी भोजन प्रदान करते हैं। शरीर निर्माण सहायक हो गया। अगला पॉइंट लिखना है सूक्ष्म पोषक तत्व, ऐसे लिखना सूक्ष्म पोषक तत्व। और सूक्ष्म पोषक तत्व कौन कौन से, तो लिखना है मैक्रो पोषक तत्व, मतलब जो ज़्यादा मात्रा में लेने की जरूरत होती है। सूक्ष्म पोषक तत्व इसमें लिखना विटामिन और मिनरल्स। सूक्ष्म पोषक तत्व में लिखना विटामिन एवं मिनरल्स। और मैक्रो पोषक तत्व में लिखना, मैक्रो पोषक तत्व में लिखना कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा एवं जल। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा एवं जल। हो गया। अगला पॉइंट आगे लिखना कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का, कार्बोहाइड्रेट नीचे से लिखना कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का, शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का मुख्य स्रोत है। कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का मुख्य स्रोत है। इसका सूत्र
C6H12O6 होता है, H12 और O6 होता है। E मतलब कार्बन, H हाइड्रोजन और O से ऑक्सीजन। C से कार्बन, H से हाइड्रोजन और O से ऑक्सीजन। हो गया। आज कार्बोहाइड्रेट के बारे में लिख लेते हैं, बाकी अगली क्लास में करेंगे। देखिए कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट पहला पॉइंट लिखना, 1 ग्राम में 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। किलो कैलोरी को ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 ग्राम में 4 कैलोरी, 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। हो गया। दूसरा पॉइंट लिखना, दैनिक जरूरत 300 ग्राम होती है। दैनिक जरूरत 300 ग्राम होती है। दैनिक जरूरत 300 ग्राम होती है। तीसरा पॉइंट लिखना, स्रोत चावल, गेहूं, मक्का, चावल, गेहूं, मक्का। स्रोत में लिखना चावल, गेहूं, मक्का, सेब, केला, चावल, गेहूं, मक्का, सेब, केला। सब्जियां, आलू, मटर, चावल, गेहूं, मक्का, सेब, केला। सब्जियों में लिखना नीचे आलू और मटर से कार्बोहाइड्रेट मिलता है। सब्जियां लिख लिया, आलू, मटर। अब लिखना दाल, मूंग दाल और चना दाल। दालों में लिखना मूंग एवं चना। डेयरी उत्पाद, डेयरी उत्पाद का मतलब क्या है? डेयरी में क्या मिलता है? दूध, दही, खोआ, जो कुछ भी होता है। तो डेयरी उत्पाद का लिखना दूध, दही, पनीर इत्यादि। डेयरी उत्पाद दूध, दही, पनीर इत्यादि। मीठे खाद्य में लिखना अगला पॉइंट, दूध, दही, पनीर इत्यादि। मीठे खाद्य में लिखना शहद, चीनी और गुड़। शहद, चीनी और गुड़। इसका हम क्लास में करेंगे जब मैथ का लेक्चर